गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस कर्म के कारण मृत्यु के बाद आत्मा को क्या दंड मिलता है, कौन सा कर्म करना सही है और कौन सा कर्म करने से पाप लगता है। तो आइए जानते हैं ऐसे महापाप के बारे में जो मनुष्य के लिए नरक का द्वार खोल देते हैं। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो धन दौलत से भरपूर होने के बाद भी महापाप करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को महापापी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे महापापी मनुष्यों के बारे में जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अजन्मे शिशु को गर्भ में ही मार देता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा महापापी होता है। भ्रूण हत्या के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने और भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि भ्रूण हत्या के अलावा जो मनुष्य गर्भवती स्त्री की हत्या करता है वो महापापी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जब मृत्यु मिलती है तो उसकी आत्मा सीधे नरक जाती है और कई प्रकार की यातनाएं सहती हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य किसी पशु या पक्षी की हत्या अपने शौक के लिए करता है वो महापापी होता है। ऐसे लोग खाने के लिए किसी भी जीव की हत्या कर देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने पशु हत्या और मांसाहार को महापाप माना है। ऐसे लोग भी मृत्यु के बाद नरक जाते हैं। आज के समय में कई ऐसी खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, किसी ने पैसों की खातिर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कई तो ऐसे भी होते हैं जो अमीर होते हुए भी अपने माता पिता पर हाथ उठाने जैसा घृणित कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो भी मनुष्य ऐसे कुकर्म करता है उससे ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। ऐसे लोग महापापी बन जाते हैं। ऐसे लोगों की भी मृत्यु के बाद उन्हें नरक में कई यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी घर में या दुकान में चोरी करना भी पाप है, लेकिन जो लोग मंदिरों में चोरी करते हैं यानी मंदिर के पैसों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं और अपने निजी कार्यों में उसका उपयोग करते हैं या मंदिर में दिए गए दान दक्षिणा को चुरा लेते हैं, ऐसे लोग महापापी की श्रेणी में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो गौ माता की हत्या करता है उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद कई वर्षों तक इधर उधर अंधेरी दुनिया में भटकती रहती है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की हत्या अपनी माता की हत्या के समान और उससे भी अधिक जघन्य पाप समझा गया है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।